बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि 27 नवंबर से अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। जजमेंट, आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। देख लेते हैं, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जो भी एरीज हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनका सिचुएशन बहुत खराब हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक में द मैजिशियन के कार्ड हैं। जो भी एरीज थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन किसी और रिश्ते को छोड़ के नहीं, उस रिश्ते को रख के आपके साथ रिश्ता जुड़ना चाहते हैं दोबारा से। अगर मामला बच्चों का है, समाज की बहुत पुराने रिश्ते हैं जो खत्म हो चुका था, वैसे कोई रिश्ता है तो ये उस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं विद इक्वल गिव एंड टेक। ऐसी इनकी करंट एनर्जी है कि मुझे दोनों रिश्ता रखना है, दोनों रिश्ते को संभालना है, दोनों रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक देना है और जो चीज़ें खराब हो चुका था उसे पूरी तरीके से नए तरीके से शुरू करना है। नए सोच के साथ, दोस्ती के साथ, नए फैंटेसी के साथ एकदम ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विद बैलेंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये खुद भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो है खुद मैनिपुलेटर है। ये हमेशा चीज़ों को मैनिपुलेट करता रहता है या करती रहती है। हमेशा जो दो रिश्ते में रहेंगे वो लोगों को मैनिपुलेट तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि सही से सच्चे से रहेंगे तो दो रिश्ता बैलेंस कभी नहीं होगा। तो ये बंदा या बंदी चाहते तो है पुराने रिश्ते वापस आ जाए, पुराने दिन वापस आ जाए, रिश्ते में जैसा रिश्ता था पहले वैसा हो जाए, लेकिन तरीके उनके होंगे और दोनों रिश्ते ये रखेंगे, ऐसा ये करंटली सोच रहा है। दोस्ती रखेंगे किसी के साथ और जिसके साथ पारिवारिक संबंध है वो भी रहेगा। देख लेते हैं एरीज आपकी खुद की एनर्जी क्या है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
करंटली जो आपकी एनर्जी है एरीज, वो बहुत आप दुखी हो, भगवान को भी कोस रहे हो, खुद को भी कोस रहे हो, अपने कर्मों पर भी आपको भरोसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपने ऐसा क्या कर दिया था कि हमेशा आपके साथ ऐसा ही होता है। दिखाई दे रहा था। 8 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर ऑलरेडी आपने कर चुके हैं मूव ऑन, क्योंकि पास्ट बैगेज आपको परेशान कर रहा है। यहाँ सब कुछ है लेकिन इमोशन नहीं है, प्यार नहीं है, तो उसकी वजह से आपको मूव ऑन करने में आप मजबूर हो। आप मूव ऑन कर जाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी आप कर चुके हो, क्योंकि आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस नहीं कर रहा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, आप खुद को ही हील कर रहे हो, आप खुद को ही कोस रहे हो। मैंने ही गलत किया, मैं बुरी हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है हमने खराब किया है लोगों के साथ। जब लोग चारों तरफ से घेर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सही होकर भी उनको गलत साबित किया जाता है, तब लोग ऐसे टूट जाते हैं। तो आपने पूरी तरीके से अपनी हिम्मत को हारा और फिर से हिम्मत को बांधने की कोशिश कर रहे हो। आपने खुद को हील किया रिसेंटली, फिर से आपने खुद को तैयार करने के बारे में सोचा। आपको लगा कि भाई अब मुझे अपने लिए जीना है। कभी आप टूट रहे हो, कभी आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, क्योंकि जब आप अच्छे से हर काम को कर रहे हो लेकिन आपको उसका परिणाम गलत मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है, तभी इंसान का जो कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो गिरना शुरू हो जाता है। तो आप में वो कॉन्फिडेंट गिरना शुरू हो गया। फिर भी आपने हिम्मत रखने की कोशिश की, अपने आप से हिम्मत जुटाई और अपने आप में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश आपने किया है और अभी आप कर रहे हो। और यूनिवर्स पर आपका भरोसा आपने अभी तक रखा है और आपने ये देखना शुरू कर दिया है कि यूनिवर्स कब आपके साथ जस्टिस करता है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। वैसे कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकना के 1 2 3 कार्ड आ चुका है। देख लेते हैं आगे चल के आपकी पर्सन की वो क्या चाह सकते हैं, एनर्जी कैसे रहने वाला है। फोर ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये बंदा या बंदी मैनिपुलेटर है, ये तो पहले ही दिख गया था, क्योंकि दोनों को लेके चलेंगे, ये इनकी सोच है। फोर ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ट्स, अच्छा बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कितनी अजीब बात है ना, जो खुद गलत कर रहा है वो ही इंतजार कर रहा है कि वो मेरे पास चल के आएंगे, वो मेरे साथ बात करेंगे, उसने मुझे धोखा दिया है। 2 2 रिश्ते तो आप संभाल रहे हो जनाब,
और फिर आप इंतज़ार भी करोगे, आपको ये भी लगेगा कि इसने मुझे धोखा दिया। द मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं है, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। ये एरीज आप खुद भी कर सकते हो। जो भी है, आपके पर्सन को ये लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने परेशान किया, किसी और वजह से आपने उनको परेशान किया। लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, बार बार ये कार्ड्स भी आ रहे हैं कि ये बंदा खुद इनडिसाइसिव है, इम्बैलेंस है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन से रिश्ते रखने हैं। खुद मैनिपुलेटर है, खुद चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हैं। रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने मर्जी से चीज़ों को करना चाहते हैं। फिर भी ये आपके लिए इंतज़ार करेंगे कि आप कब आओगे, आप चीज़ें कब सही करोगे। इधर आपको जस्टिस का इंतज़ार है और उनको इस बात का इंतज़ार है। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता महीनों से प्रॉब्लम में है, तो ये इंतज़ार कर रहा है, आगे भी करेगा कि आप आओगे, आप चीज़ें सही करोगे। इधर देखो, ये चाहते हैं कि रिश्ता सही हो जाए, यूनिवर्स से मदद मांग रहा है। अगर आप शादीशुदा हो ना, तो ये बंदा ऐसा ज़्यादा कर रहा है क्योंकि इनको शादी के रिश्ते चाहिए, दोष आप पर डाल रहा है और इनके पास और रिश्ता है, उस रिश्ते को ये छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये माइंड गेम, मैनिपुलेशन करके हर रिश्ते को रखेंगे, दूसरों के ऊपर दोष थोपेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, हमेशा दूसरों के दोष देखते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो किया। तुमने भी तो कुछ कहा होगा ना भाई, तभी ना उसने तुमको कहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम पूरी तरीके से मुंह बंद करके खड़ा रहे और कोई बोल के चला गया। अभी के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता है, पहले हुआ करता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। हर किसी के मुंह में जुबान है। तो ऐसे बंदे सोचते हैं कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उनको आना पड़ेगा, उन्होंने मुझे ठगा, ये वो, ये करके बंदा खुद से खुद को दुखी बना रहा है। जितना दुख नहीं है उतना सोच रहा है, जितना ये कर सकता है वो खुद से नहीं कर रहा है। खुद हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ दोहराता रहता है और आगे भी दोहराएगा और इंतज़ार करेगा। ऐसा सोच रहा है कि मैं रुक के देखूंगी या देखूंगा ये मेरे पास आता ही या नहीं है। अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है, चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। हमेशा खुद की गलती दूसरों के सर पे मरना, ये एक तरीके का भी मैनिपुलेशन है, माइंड गेम है। किसी की माइंड से खेलना, किसी को मेंटली हरास करना, टॉर्चर करना, ये भी एक तरीके का टॉर्चरिंग है, मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट। हमेशा आपको जाके हाथ उठा के मारना, मुंह से गाली देना नहीं होता है। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें करना इंसान कर देते हैं जिससे भी आप इरिटेट हो सकते हो, आप बीमार हो सकते हो, आप परेशान हो सकते हो। क्योंकि कुछ लोग खुद मेंटली सिक होते हैं, वो सिक बिहेवियर सामने वाले के साथ भी करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला जो सिक नहीं है मेंटली, वो परेशान हो जाता है। और आपको ये दिखाई नहीं देगा, अरे ये तो कुछ बोलता नहीं है फिर भी उनको प्रॉब्लम है, कुछ करता है ऐसा, तो यही करेगा ये आगे चल के। देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी रहेगी एरीज। बहुत लोग देखिएगा बहुत बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, ये करना सही है, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ये करना चाहिए। खुद असलियत देखो उनकी। जब आप उनकी असलियत देखने जाओगे तो बहुत सारे नुक्स उनमें भी आपको मिल जाएंगे, जो आप सोचोगे अरे ये तो ऐसा बात करता है, ऐसी बोलता है, ऐसा अच्छी अच्छी बातें करता है, तो ये ऐसा काम कैसे कर रहा है। ऐसा होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप तो पूरी तरीके से खुद को बदलने के लिए तैयार हो गए हो, क्योंकि अभी आपको यूनिवर्स पर आपने छोड़ दिया है चीज़ों को। 7 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी भी तरीके से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो। किसी के साथ कोई रिश्ता रहे ना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा आगे भी। आप अपने लिए जीना सीख लिया है आपने, यस।
आप मेहनत करके कामयाब होना सीख लिया है। स्लोली बट श्योरली आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, आगे भी चाहोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहोगे आप, नए काम, नए बिजनेस कुछ करके। आपने जो भी किया है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड, बहुत झूठ, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों को आपने सहा, अभी और नहीं सहोगे। आप स्लोली बट श्योरली अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, अंत तक मेहनत करोगे। जिस हद तक आप जा सकते हो मेहनत के आप जाओगे, करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। आपको अभी रिश्ते से जो भरोसा था वो उठ गया है। अभी आपको ये लगेगा भाई मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने लिए जीना है। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से मुझे दूर रहना है। भाई मुझे माफ़ करो। आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोचोगे कुछ लोग। और जो मेहनत आपने किया है पहले, जो फ्रूट्स, जो बीज आपने बोए थे मेहनत से, उसका जो परिणाम, पैसा, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडन, उसके लिए आपका इंतजार रहेगा। कि आप मेहनत कर तो बहुत दिनों से कर रहे हो, लेकिन उसका जो परिणाम आना है उसके लिए आपको इंतजार रहेगा। कभी कभी आपको ये लगेगा हो सकता है ये चीज़ें स्लो हो रहा है, लेकिन होगा, और आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे। लेकिन अभी आप किसी की झूठ बर्दाश्त नहीं करोगे। माइंड गेम, मैनिपुलेशन, बातें छुपाना, डर, अभी आपको कोई डरा नहीं सकता है। ये सबसे अच्छी बात है। आप अभी किसी से डरोगे नहीं कि कोई आपको छोड़ देगा, कोई आपके लिए ये सोचेगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा, ठेंगा। आपको कुछ आएगा जाएगा नहीं, ऐसी एनर्जी आपकी हो जाएगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे राशि आ जाते हैं इसमें। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अभी आप किसी के लिए ना पैसा खर्च करोगे एरीज, ना वक्त खर्च करोगे, ना दिमाग खर्च करोगे, ना इमोशन खर्च करोगे, कुछ भी नहीं आप दोगे। फोर ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, मून के कार्ड दोबारा से आए हैं। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कार्ड पूरा बाजी उलट के रख दिया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 11-11, पूरे चीज को उलट पलट कर दिया है। कुछ लोगों के रिश्ते में इंडिसाइसिवनेस आएगी। देखो मून के कार्ड जो है ना वो दो दो बार आए हैं। झूठ, मैनिपुलेशन, जो जिनका फितरत है वो उसको करेंगे। झूठ, मैनिपुलेशन आ जाएगा। कुछ लोगों के रिश्ते में जैसे इंतजार चल रहा था वो चलेंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होगी, नई शुरुआत होगी, रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, शादी की बात होगी। जो लोग शादीशुदा है खास करके उन्हीं के रिश्तों में शादी स्टेबिलिटी तक जाएगा। जो लव रिलेशनशिप में है, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, लव हो, दिल का रिश्ता हो, कुछ भी हो, शादी नहीं है आपके साथ उनका, तो ये रिश्ता वैसे माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों में अटका रहेगा और इंतज़ार रहेगा किसी बंदे को कि ये मेरे बात समझे, मेरे पास आ जाए, मेरे जैसे करे। इस इंतज़ार से वो खुद को रोक के रखेंगे और इंतज़ार ये करेंगे कि वो आ जाए। लेकिन जो लोग शादीशुदा है, जो लोग दिल से दिल को जुड़ना चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिनको ये लगेगा कि भाई गलती किसी का भी हो, रिश्ते में शादी जरूरी है, शादी है तो उसको निभाना है, तो वही लोग आगे जाएंगे, रिश्ते को स्टेबिलिटी देंगे,
घर परिवार बच्चे एसेट्स इनके बारे में सोचेंगे, धीरे धीरे रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जो मेहनत कर रहे थे रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए वही करेंगे, और जो लोग माइंड गेम मैनिपुलेशन इन चीज़ों से रिश्ते को खराब कर रहे थे उनका रिश्ता वही रहेगा, क्योंकि वो अपने नेचर से कोई भी बंदा या बंदी हट नहीं सकता है। देख लेते हैं आउटकम। टेक एक्शन, लेट गो, बहुत सारे लोग जो है सालों से परेशानी में है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यस, बहुत सारे लोग हैं जो सालों से परेशान हैं। ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको एक्शन ले लेना चाहिए, लेट गो करनी चाहिए। अगर आप लेट गो नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो जो चीज़ जहाँ था वहाँ रहेगा। जो शादीशुदा लोग हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक्शन ले लेना चाहिए और चीज़ों को लेट गो कर देनी चाहिए, पहली चीज़ों को। जो लव रिलेशनशिप में है वो भी अगर चाहते हैं कि लेट गो करके आगे बढ़े तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई एक है जो उस एनर्जी में नहीं है, दूसरे बंदा या बंदी को चाहते हैं कि वो मेरे तरफ आए, वो बात करे, वो एक्शन ले, वो सब करे, मैं कुछ ना करूं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। अगर लेट गो करते हो तो आप कभी भी किसी भी रिश्ते में एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि लेट गो की एनर्जी आप में आ जाता है तो आपको किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको एक्शन ले लेनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सोच के साथ आगे बढ़ते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।